वेलकम टू पीएस अड्डा। आप सभी जानते हैं कि नवंबर 2020 में दुनिया के पावरफुल कंट्री अमेरिका में यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और इसी के लिए यहाँ पर इलेक्शन की जो तैयारियां यहाँ काफ़ी ज़ोरों शोरों से हैं। और यहाँ पर अगर आप जानते हैं कि जो इसके लिए प्रेसिडेंशियल डिबेट भी अमेरिका में शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बीबीसी न्यूज़ का यहाँ पर आर्टिकल है कि यूएस इलेक्शन 2020 इसका यहाँ पर टाइम बताया गया है। व्हाट टाइम इज़ द ट्रम्प वर्सेस बाइडन प्रेसिडेंशियल डिबेट। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो ये जो प्रेसिडेंशियल डिबेट यहाँ पर करवाई जा रही है इसके अलग अलग यहाँ पर शेड्यूल जारी किया गया था। 29 सितंबर को जो डिबेट हो चुकी है ये हुई थी ओहियो वाले जो है प्रांत में, और यहाँ पर नेक्स्ट दो जो है डिबेट भी होना बाकी है। 15 अक्टूबर को फ्लोरिडा में होगी और 22 अक्टूबर को यहाँ पर टेनेसी में आयोजित होगी। तो यहाँ पर प्रेसिडेंशियल डिबेट में जो बाइडेन और अमेरिका के जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों के बीच यहाँ पर राष्ट्रपति को लेकर उनके तर्क और वितर्क से संबंधित यहाँ पर डिबेट को आयोजित किया जा रहा है। और यहाँ पर वे जनता को यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि कौन सी सरकार ज़्यादा अच्छी रहेगी। फिलहाल यहाँ पर हम इस पर बात नहीं करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर जानना आवश्यक हो जाता है कि आखिर जो दुनिया का पावरफुल देश है अमेरिका, इसमें आखिर किस प्रकार से अमेरिका में इलेक्शन करवाया जाता है, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है प्रोसेस आखिर क्या है। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। यहाँ पर आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आप हमारी क्लासेस संबंधित नोटिफिकेशन के लिए पीसेडा टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप हमारी जीके की क्विज के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी हमारी क्लासेस की मिलती रहेगी। अगर आप जो हमारे एमपीपीएससी एस्पिरेंट से, तो आप हमारा जो है पीएसएडा टेलीग्राम चैनल पर भी आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। साथ में आप हमारे इसके लिए डेमो वीडियोस pseda.com वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं और इसके लिए आपको वहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा ये जो नंबर है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले इस टॉपिक की कि आखिर अमेरिका में जो इलेक्शन होता है, ठीक है, उसकी इलेक्शन की अभी कौन कौन सी गतिविधियां यहाँ पर चल रही है। देखिए, अमेरिका में धीरे धीरे जो राष्ट्रपति चुनाव है ये अभी निकट आता जा रहा है और इस चुनाव में दोबारा जीत के लिए मौजूदा जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये यहाँ पर पूरा जोर लगा रहे हैं और उन्हें इस पद के लिए डेमोक्रेट प्रत्याशी जो बाइडेन जो है कड़ी चुनौती दे रहे हैं। ठीक है, तो दो ही पार्टी यहाँ पर हम कहें कि राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में है। एक तो रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी हैं डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ पर डेमोक्रेट प्रत्याशी हैं जो बाइडेन। ठीक है, दोनों ही यहाँ पर राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पर रहने वाले जो भारतीय हैं, ठीक है, हमारे इंडियंस, ठीक है, जो अमेरिका में रहते हैं, वे भी चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। क्योंकि ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो जो इलेक्शन की न्यूज़ आ रही है वहाँ पर भी भारतीयों को काफ़ी प्राथमिकता दी जा रही है कि अगर कोई राष्ट्रपति अमेरिका में बनेगा तो उसमें भारतीय जो रहेंगे वे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे वोट की मामले में। ठीक है, 3 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चयन के लिए वोट डाले जाएंगे और यहाँ पर फिर इसका जो अनाउंसमेंट होगा कि कौन सा राष्ट्रपति अब आने वाला है अमेरिका में। ठीक है, तो यहाँ पर ये है इलेक्शन की बात। परंतु अगर हम बात करें वास्तव में कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति पद है इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। अगर हमें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो वहां पर अगर कोई व्यक्ति पद के लिए अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। उन शर्तों को अगर वो फॉलो करता है तभी वह राष्ट्रपति के फॉर्म के लिए आवेदन कर सकता है। देखिए, इस चुनाव में खड़ा होने वाला जो व्यक्ति होगा उसको एक पॉइंट तो यहाँ पर यह आता है कि वह जन्म से ही क्या होना चाहिए, अमेरिका का यहाँ पर नागरिक होना चाहिए। ठीक है, नागरिक यानी वहाँ का सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, उसके पास अमेरिका की जो नागरिकता होनी चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति के पास अगर जन्म से ही अमेरिका की नागरिकता है तो वहाँ पर वो राष्ट्रपति के लिए आवेदन कर सकता है। उसकी उम्र कम से कम यहाँ पर 35 जो है वर्ष होनी चाहिए। अगर 35 उम्र अगर किसी व्यक्ति की हो चुकी है तभी वह अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा कोई व्यक्ति अगर कोई बाहर का व्यक्ति है जो अमेरिका में बाद में किसी प्रकार से वहाँ की जो है नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह व्यक्ति जो 14 वर्षों तक अमेरिका में रहा हो वह भी यहाँ पर अमेरिका में चुनाव के लिए आवेदन कर सकता है। तो इस प्रकार की कुछ पात्रताएं होती हैं जिनको अगर व्यक्ति रखता है शर्तें तो वहाँ पर वह राष्ट्रपति चुनाव में उतर सकता है। तो यहाँ पर इसके लिए मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर इलेक्शन सिस्टम की। आखिर पूरा जो अमेरिका में इलेक्शन सिस्टम है वह किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर क्या है कि सिर्फ ओनली दो ही पार्टी हैं। एक तो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी जिसके प्रत्याशी हैं डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी पार्टी है डेमोक्रेट्स। ठीक है, डेमोक्रेट रिपब्लिकन यहाँ पर ये दोनों ही पार्टियां हैं। और इन दोनों ही पार्टियों के होने की वजह से इस सिस्टम के कारण क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी तीसरी पार्टी अमेरिका में चुनाव नहीं लड़ सकती। ठीक है, दो ही पार्टियां यहाँ पर होती हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार
अपना डिसाइड करती है। यही पार्टियां क्या करती हैं, अपना प्रत्याशी तय करती है और इन प्रत्याशियों को चुनने की भी एक अपनी अलग से प्रक्रिया होती है। इनको दो तरह से यहाँ पर चुना जाता है। देखिए, जो राष्ट्रपति के प्रत्याशी यहाँ पर पार्टी की तरफ से चुने जाते हैं, उसमें दो प्रकार की प्रक्रिया होती है। एक का नाम है प्राइमरी और दूसरा होता है कॉकसेस प्रणाली, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में फिर क्या होता है, इस प्रक्रिया के तहत पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता राष्ट्रपति पद के चुनाव में यहाँ पर खड़ा हो सकता है और उसे सिर्फ अपने समर्थकों का ही साथ चाहिए होता है। तो यहाँ पर अगर दो जो ये प्रणालियाँ हैं, इसकी अगर हम बात करते हैं, जो प्राइमरी चुनाव होता है, इसमें क्या होता है कि प्राइमरी चुनाव में अमेरिका की जो राज्य सरकारें होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट, उनके द्वारा यहाँ पर आयोजित करवाए जाते हैं और ये भी दो टाइप्स में यहाँ पर होते हैं। एक होता है खुला चुनाव और दूसरा होता है बंद चुनाव। खुले चुनाव में क्या होता है कि जिसमें पार्टी के जो समर्थक होते हैं उनके साथ साथ आम जनता वहाँ की वोटिंग करती है, यानी कि अमेरिका की जो जनता होगी वह और जो पार्टी के यहाँ पर समर्थक होते हैं वो दोनों ही यहाँ पर वोट डालते हैं अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। और बंद जो चुनाव होता है, इसका मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं, चाहे वह रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर या फिर हम कहें कि डेमोक्रेट पार्टी के मेंबर होते हैं, तो वे ही अपने समर्थक के उम्मीदवार को क्या करते हैं, यहाँ पर जिताने के लिए वोटिंग करते हैं। तो ये होता है प्राइमरी चुनाव इस प्रकार से। और जो दूसरा यहाँ पर प्रणाली होती है कॉकसेस प्रणाली, इसमें क्या होता है कि कॉकसेस सिस्टम जो है, इस प्रक्रिया को पार्टी ही जो है अंजाम देती है। यहाँ पर किसी प्रकार से जो अमेरिका की जनता है वह इसमें सम्मिलित नहीं होती है और इसमें पार्टी के समर्थक जो है एकत्रित होते हैं और अलग अलग मुद्दों पर यहाँ पर विषय पर चर्चा की जाती है। इनमें जिसकी राय जो है लोगों को सही लगती है, अपने हाथ जो है खड़ा कर कर उसको जो है समर्थन दे देते हैं। तो इस प्रकार से पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं वही यहाँ पर इस कॉकसेस सिस्टम के माध्यम से अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है उसको यहाँ पर चुन लेते हैं, ठीक है, प्रत्याशी के नाम पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्राइमरी रूप से और कॉकसेस सिस्टम से प्रत्याशी को नामित किया जाता है। यहाँ पर जब प्रत्याशी तय हो जाता है, जैसे कि अभी वर्तमान में दो प्रत्याशी हैं अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए, एक हैं डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे हैं जो बाइडेन। तो प्रत्याशी तय हो जाने के बाद क्या होता है, इसका आधिकारिक जो ऐलान है वह नेशनल कन्वेंशन जो है के द्वारा कर दिया जाता है। और डेमोक्रेट जो होता है इसके लिए ये जुलाई में आयोजित होता है और रिपब्लिकन के लिए ये अगस्त महीने में आयोजित होता है। यहाँ पर पार्टी की सर्वोच्च टीम जो है उम्मीदवार का ऐलान कर देती है कि कौन सी पार्टी की तरफ से कौन सा जो है प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरेगा। और फिर राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार होता है वह अपने समर्थकों के सामने भाषण देता है। यहाँ पर भी वो अपनी जो है पसंद के प्रत्याशी को उपराष्ट्रपति, ठीक है, जैसे कि अभी वर्तमान में जो बाइडेन की तरफ से कमला हैरिस है और अपने डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो है माइक पेंस है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए भी यहाँ पर चुनाव कर लिया जाता है और चुनकर जो है उसका ऐलान कर दिया जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति चुनाव की जो असली प्रक्रिया है जिससे राष्ट्रपति अमेरिका में चुना जाता है, उस असली प्रक्रिया यहाँ से शुरू हो जाती है। अब वास्तव में अगर हम बात करते हैं आखिर राष्ट्रपति जो होता है अमेरिका का प्रेसिडेंट, उसको चुनाव करने की जो प्रक्रिया होती है वह कुछ इस प्रकार से होती है। ये होती है संवैधानिक तरीके से, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि इसके बाद जो जनता होती है वह स्थानीय तौर पर यानी लोकल रूप में वह क्या करती है, एक इलेक्टर इसका चुनाव करती है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि राज्य के रूप में चुनाव आयोजित होते हैं और जो राज्य का प्रतिनिधि होता है, विशेषकर जैसे कि अगर आप इंडिया के संदर्भ में देखेंगे तो यहाँ पर प्रत्येक स्टेट में जो विधायक होते हैं उनको यहाँ पर जनता चुनती है डायरेक्ट रूप में, परंतु जब यहाँ पर स्थानीय तौर पर जनता अमेरिका में एक इलेक्टर को चुनती है तो वह जो इलेक्टर होता है वह क्या करता है, फिर राष्ट्रपति को यहाँ पर चुनता है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्टर होता है इसको तो जनता चुनती है और फिर इलेक्टर जो है वह क्या करता है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का यहाँ पर प्रतिनिधि होता है और इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। तो इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से ही अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव संपन्न किया जाता है। तो यह जो प्रक्रिया होती है पूरी क्या होती है, एक अप्रत्यक्ष तरीके से होती है। इसमें जनता डायरेक्ट रूप में भागीदार नहीं होती है, बस हम कहें कि राष्ट्रपति का जो कोई प्रतिनिधि जो स्टेट लेवल पर होता है, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि अमेरिका में 50 राज्य हैं और 50 राज्यों में भी अलग अलग जो है वहाँ पर विधायक जनता के माध्यम से चुने जाते हैं। तो यही जो इलेक्टर होते हैं यह क्या करते हैं, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को वोट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कुल टोटल अमेरिका में 538 जो है सदस्य होते हैं जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आते हैं। अमेरिका में जनता की जो है चुनाव में हिस्सेदारी यहीं तक सीमित हो जाती है। तो इस प्रकार से सिर्फ जनता एक तरीके से हम कहें स्थानीय स्तर पर ही चुनाव करती है और इसके बाद फिर उनके द्वारा जो चुने गए इलेक्टर होते हैं वही आगे वोटिंग कर अपने जो है पसंद का जो प्रत्याशी होता है उसको वोट करते हैं और राष्ट्रपति यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जीतने के लिए 270 से अधिक जो है यहाँ पर इलेक्टर्स के समर्थन की जरूरत होती है। अगर कोई भी व्यक्ति चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर जो बाइडेन, अगर वह 270 से ज़्यादा जो है इलेक्टर्स का यहाँ पर मत समर्थन जो है प्राप्त कर लेता है तो फिर वह अमेरिका में राष्ट्रपति चुना जाएगा। इसमें जीतने के बाद जो है व्यक्ति क्या करता है, जनवरी में फिर अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेता है। तो यहाँ पर ये पूरी डिटेल्स अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के बारे में। आप हमारा MPPSC जो 3rd पेपर कोर्स है इसे आप परचेज कर सकते हैं मात्र
₹4000 में। इस पर 20% ऑफ अभी चल रहा है, तो इसे आप जरूर परचेस कर सकते हैं pixada.com वेबसाइट पर जाकर। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। आप इसके बारे में क्या राय रखना चाहते हैं, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।